हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आगे पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने क्या जाना? हमने जाना कि न्यूरॉन्स के बारे में जाना, नर्वस सिस्टम के बारे में जाना। हमने पूरा उसका डायग्राम देखा कि हाउ द नर्व सेल वर्क्स, हमने प्रॉपर्ली उसको समझा। आज हमारे सेकेंड पार्ट में हम जानने जा रहे हैं आज हम जानने जा रहे हैं किसके बारे में? रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल जानिए रिफ्लेक्स क्या होता है। देखो, रिफ्लेक्स का मतलब है कोई भी चीज अगर सडनली परफॉर्म होती है। जैसे आप देखते हैं कोई भी काम अगर आप जल्दी से कर देते हैं, आप कहते हैं ये तो मेरे रिफ्लेक्स एक्शन से हो गया अपने आप। तो ऐसा क्या है कि हमें रिफ्लेक्स एक्शन की जरूरत पड़ने लगी बॉडी में, है ना? तो आइए इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? बहुत ही जल्दी आने वाला बॉडी से रिएक्शन है जो किसी भी स्टिमुली या चेंज की वजह से आता है आपकी बॉडी में। ये इनवॉलेंट्री, आप मतलब इतना सोच के नहीं करते, आपके साथ कुछ हुआ उसके लिए बॉडी अपने आप जब रिएक्ट कर जाती है, ये आपके सारे रिफ्लेक्स एक्शन में आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, गर्म चीज छुई, साथ ही साथ छोड़ देते हो, आपके आंखों के पास कुछ आ गया, आंखें अपने आप बंद हो जाती। ये सब हमारे कुछ क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। आपने देखा इन सब में क्या हुआ, आपको बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ी कि आप मतलब टाइम भी नहीं लगा, आपने वो कोई भी चीज आपके साथ हुई और तभी आपने उसका रिएक्शन भी दे दिया। ऐसे एक्शन को हम किस में काउंट करते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। देखो, रिफ्लेक्स एक्शन आया क्यों काम में? देखो, अगर आप कभी भी, जैसे ये हम देख रहे हैं एक हॉट एक पैन है, उसको अगर किसी ने छुआ, सपोज छुआ, यहाँ से मैसेज गया फिर जाके अगर वो ब्रेन तक जाके अगर वहां से प्रोसेस होके आके फिर हमारे हैंड तक आएगा, इट वुड बी वेरी टाइम टेकिंग। और इतने टाइम में क्या हो सकता है? आपका हाथ जल सकता है। ओके, तो इस चीज का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए? बॉडी ने सोचा कि इसका सॉल्यूशन कैसे हो, तो इसका सॉल्यूशन नेचर ने कैसे निकाला? हमारे अंदर रिफ्लेक्स एक्शन का क्या करके, इसको जनरेट करके। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? आपका कोई भी एक्शन हुआ, वो गया यहाँ पे, ये बनता है आपका क्या? एक रिफ्लेक्स आर्क बोल सकते हैं। यहाँ से फिर वो वहीं से वापस आता, ब्रेन तक ना जाते हुए सिग्नल वहीं से आपका क्या गया? वापस आ गया जिस भी बॉडी पार्ट को, वो जिस भी मसल तक वो जाना था। ठीक है, अब इसको ब्रीफली देखते हैं इसमें क्या क्या पार्ट इन्वॉल्व। ओके, देखो, रिफ्लेक्स एक्शन आर रैपिड इनवॉलेंट्री एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज टू द स्टिमुली दैट बाईपास कॉन्शियस थॉट। देखो, बाईपास कॉन्शियस थॉट इसने कहा है क्या? आप सोच के कोई चीज करेंगे, उसको ये बीच में से हटा ही देता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। आप बिल्कुल भी इसमें सोचने का काम ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली कोई काम हो उसके लिए आपका क्या, जो रैपिड या फिर इनवॉलेंट्री या ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो है, उसको आप किस में काम करेंगे? रिफ्लेक्स सेक्शन में। अब ऐसा है क्या? दे इन्वॉल्व अ स्पेसिफिक पाथवे कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। अब देखो, रिफ्लेक्स आर्क क्या है? देखो, हमने पहले जाना है, यहाँ पे सपोज हमने कुछ छुआ है, यहाँ से जाएगा सिग्नल, यहाँ से फिर यहाँ से जाके फिर वो ब्रेन तक जाएगा, है ना? ब्रेन से फिर वापस आके फिर वापस हमारे हाथ तक आया, बहुत बड़ा टाइम लगेगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या निकाला बॉडी ने? बॉडी कहता है यहाँ से जब सिग्नल जा रहा है, यहाँ पे कहीं एक जगह होगा, वो वहां से आगे कम्युनिकेट करने के लिए और लाने के लिए भी कोई एक जगह होगी। तो वो हमारा काम कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है हमारी बॉडी में। तो इस स्पाइनल कॉर्ड पे ही क्या होता है? ये जो नर्व हमारी मैसेज लेके आएगी और नर्व जो मैसेज लेके जाएगी, दोनों कनेक्ट वहीं पे हो रही है। तो वो हमारा क्या कहता है ये, कि आपका यहाँ जब कनेक्ट हो रहा है ना, यहाँ से क्या करो, यहीं से आपका सिग्नल वापस यहाँ भेज दो। जाने वाला सिग्नल गया, यहीं पे उसका एक्शन डिसाइड हो गया और वापस आ गया। तो ब्रेन तक वो चीज गया ही नहीं, यहाँ पे ब्रेन तक ये चीज आई ही नहीं। तो ऐसी चीज को हम रिफ्लेक्स एक्शन में ही काउंट करते हैं। तो ये जो पॉइंट जहाँ पे क्या हुआ, हमारा ये दोनों नर्व्स आपस में मिल रही है, उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। देखो, दे इन्वॉल्व a specific pathway called reflex arc, where a sensory neuron carries a signal from receptor to spinal cord, and interneuron relays it, and a motor nerve then carries the response to the effector muscles or gland. This allows for quick reaction to
potential dangers or stimuli without needing the brain to process the information first। देखो क्या हुआ, आपका ये गया, ये कौन सा न्यूरॉन होता है, आपका है ये, दिस इज योर सेंसरी न्यूरॉन, ये मैसेज लेके जा रहा है, लेके गया, यहाँ पे प्रोसेस हुआ, कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड पे। फिर क्या करेगा, उसने जो भी डिसीजन लिया वो वापस आ जाएगा किसके, मोटर नर्व के थ्रू। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये पूरा आपका रिफ्लेक्स किसमें हो जाता है, एक्शन में। और ये पॉइंट जहाँ पे ये आपस में मिल रहे हैं, ऐसा एक पाथवे जिसमें क्या कर रहा है, सेंसरी नर्व ला रहा है, वहाँ पे आपका पूरा डिसाइड हो जा रहा है, यहाँ से फिर वापस आ रहा है। ये जो यही जगह है, इसको क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। ओके, इसके अलावा यहाँ और क्या है, हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड में देखो, ये सारी हमारे एक ह्यूमन बॉडी में सारी की सारी नसें कहाँ आके पहुंचती है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में आती है, वहां से पूरी बॉडी तक जाती है। और जो ब्रेन तक जाना होता है, यही स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, उसे ब्रेन तक लेके जाता है। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, सारा का सारा यहीं पे रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन तक न जाके यहीं पे स्पाइनल कॉर्ड में पूरा हमारा मैसेज का सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से वापस चला जाएगा, ये हमारा रिफ्लेक्स आर्क में काउंट होगा। और यहाँ से देखो, अगर मैसेज अगर ब्रेन तक जाना है तो इसी रास्ते से जा रहा है, देखो ये दिखा रखा है इन्होंने, है ना। उसके बाद ये आपका हो गया क्या, सेंसरी नर्व, ये आपका मोटर नर्व, ये आपका अफेक्टर मसल है, आर्म है, ये रिसेप्टर है। देखो रिसेप्टर जो आपका रिसीव करेगा, है ना। आपको ये होप आपको ये समझ आया होगा, जो सेंसरी नर्व है वो मैसेज ले जाती है, और जो हमारी मोटर नर्व होती है वो स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज वापस लाती है। ओके, आइए आगे इसका देखते हैं। अब कुछ डेफिनेशन देख लें जो हमने अभी तक देखा। देखो स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी ऐसा एक्शन जिसकी वजह से बाहर ऐसा कोई भी चेंज जिसकी वजह से आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करें, वो सब आपके लिए स्टिमुलस होगा। रिफ्लेक्स एक्शन बिगन विद द स्टिमुलस सच एज अ हॉट ऑब्जेक्ट, ब्राइट लाइट और अ टैप ऑन द नी। देखो ये सारी चीजें क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन किससे होता है, आपका कोई भी स्टिमुली एक्सटर्नल कोई भी चेंज हुआ बॉडी के आसपास, तो उसकी वजह से बॉडी ने जो भी एक्शन करा वो हमारा क्या होगा, जो चेंज हुआ आसपास उसी को हम कहेंगे स्टिमुलस कहते हैं। रिसेप्टर क्या है, देखो स्पेशलाइज्ड ऐसे सेंसरी नर्व लाइक दोज इन द स्किन, आईज एंड ईयर डिटेक्ट स्टिमुलस। ऐसी नसें रिसेप्टर जो क्या करती हैं, आपकी स्टिमुलस को क्या करती है, डिटेक्ट करती है। स्टिमुलस पता चलता है इन्हीं रिसेप्टर से, ठीक है। उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन क्या है, सेंसरी न्यूरॉन क्या है, द रिसेप्टर सेंड्स अ सिग्नल अलोंग द सेंसरी न्यूरॉन टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है, सेंसरी न्यूरॉन ही होती है जो आपका क्या करेगी, सेंसरी रिसेप्टर से ले जाके सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाती है। इंटर न्यूरॉन उसके बाद क्या है, इन द स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एन इंटर न्यूरॉन क्या है, ऑल्सो कॉल्ड एज एसोसिएशन न्यूरॉन, रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द सेंसरी नर्व एंड रिलेज इट टू द मोटर नर्व। देखो ये क्या करते हैं, इंटर न्यूरॉन आपका, ये देखो पीछे डायग्राम में भी दे रखा था, ये देखो रिले न्यूरॉन, ये आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट रिले न्यूरॉन, ये क्या करता है आपका, क्या कर रहा है, इंटरन्यूरॉन आपका जो यहाँ से आया, कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड में जो इंटरन्यूरॉन से आया उसको वापस किसको, इंटरन्यूरॉन ने जो रिसीव करा किससे, सेंसरी न्यूरॉन से, उसको वापस किसको देता है, मोटर न्यूरॉन को देता है। मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं, द मोटर न्यूरॉन कैरीज द सिग्नल अवे फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द टारगेट मसल। जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से अफेक्टेड मसल या पार्ट तक लेके आते हैं मैसेज, उसको हम मोटर न्यूरॉन कहेंगे। अफेक्टर अब क्या है, मसल और ग्लैंड जो क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है किसके लिए, सिग्नल कॉजिंग अ मूवमेंट ऑन अनदर मूवमेंट और अदर एक्शन लाइक मसल कंट्रैक्शन और ग्रैंडुलर सिक्रेशन। देखो क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ पे आपका एक्शन लास्ट में परफॉर्म होगा, है ना, जो क्या करेगा, जो रिस्पॉन्स किसको करेगा, सिग्नल जो आया उसको जो रिस्पॉन्स करेगा वही है अफेक्टर। अफेक्टर क्या है, जिसको इसकी वजह से अफेक्ट हुआ है, तो अफेक्टर आपका बॉडी पार्ट होगा जिसपे भी वो एक्शन परफॉर्म होने वाला है। होप आपको इतना समझ आया। आइए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन में हम काउंट करते हैं, जैसे कि ब्लिंकिंग। आंखें आपकी 1 मिनट में ही कितनी बार चपकती है आपको नहीं पता, तो वो ब्लिंकिंग अपने आप हो रही है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, ये रिफ्लेक्स एक्शन का पार्ट है। नी जर्क, व्हेन अ नी इज टैप्ड द लेग्स एक्सटेंड ऑटोमेटिकली। देखो नी जर्क मतलब आपके अगर नी पे कोई मारेगा ना, उसके लिए लेग क्या करेगा, अपने आप ही एक्सटेंड करेगा, ये उसके लिए क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है।
विड्रॉल रिफ्लेक्स क्या है? पुलिंग योर हैंड अवे फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट। जो हमने डायग्राम में, पहले डायग्राम में देखा कि यहाँ पे गरम ऑब्जेक्ट को जैसे ही ये हाथ लगाएगा ना, अपने आप ही वो अपने हाथ को क्या कर लेगा? खींच लेगा। तो ये क्या है हमारा? एक क्या है? दिस इज वन ऑफ आवर क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन ही है, विड्रॉल रिफ्लेक्स। प्यूपिल कॉन्ट्रिक्शन, आपने देखा ना आंखों की पुतलियां, जो प्यूपिल है वो जैसे ही आप क्या करेंगे, अगर बहुत लाइट वाली जगह में जाओगे वो छोटी हो जाएंगी, और जैसे ही एक अंधेरे जगह में आओगे वो अपने आप बड़ी हो जाएगी। ये आपको पता भी नहीं चल रहा, आपके बिना किसी मतलब थिंकिंग या किसी भी तरीके का आपका प्रोसेस इन्वॉल्व करे बिना ये अपने आप हो रहा है। तो ये किसका है? रिफ्लेक्स एक्शन का ही पार्ट है। उसके स्नीजिंग एंड कफिंग, ये आपको पता चलता है। कभी आप सोच पाते हो कि अच्छा ठीक है अब मैं छींकूंगा या फिर अब मैं खांसी करूंगा, तो ये सब भी क्या है? आपका रिफ्लेक्स एक्शन का पार्ट है। बॉडी में कुछ भी होता है इससे रिलेटेड तो अपने आप ये प्रोसेस होने लगते हैं, तो ये भी रिफ्लेक्स एक्शन ही है। ओके, आइए अब जानते हैं कि ये रिफ्लेक्स एक्शन इतने इम्पोर्टेंट क्यों है। देखो, प्रोटेक्शन क्या है? Reflexes help protect the body from injury by providing a quick automatic response to the potential harmful stimuli। देखो, आपके आसपास कोई भी चेंज हुआ, अगर आप उसको तभी के तभी रिएक्ट नहीं करेंगे, आपकी बॉडी को वो हार्म कर सकता है, डेंजर कर सकता है, इंजर्ड कर सकता है। तो उसी चीज से बचाने के लिए क्या है, आप एक आपका इंपॉर्टेंस है इसमें, प्रोटेक्शन का इंपॉर्टेंस है। सर्वाइवल उसके क्या? दे अलाउ फॉर रैपिड रिस्पॉन्सेज इन सिचुएशन वेयर कॉन्शियस थॉट वुड बी स्लो। ऐसी जगह पे हमें ये हेल्प करते हैं जहाँ पे सोचने वाली प्रोसेस टाइम ले लेगी, पर ये क्या करती है? वहाँ हमें बचा सकती है। तो ऐसी जगह पे इसका इंपॉर्टेंस है। मेंटेनिंग होम्यो स्टेसिस, उसके बाद क्या है? ये रिफ्लेक्सेस हेल्प रेगुलेट बॉडी फंक्शन लाइक ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड डाइजेशन। देखो, ये सब काम अपने आप बॉडी के अंदर हो रहा है, आपको पता तक नहीं है। तो ये सब भी क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन का ही पार्ट है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये चीज हम सोचेंगे फिर इनको परफॉर्म करेंगे, बहुत टाइम ले जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन आपको कुल मिला के क्या पता चला? ऐसा कोई भी एक्शन जिसमें आपका ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ आपका क्या होता है? सेंसरी नर्व, जो भी अफेक्टेड पार्ट है वहां से मैसेज लेके जाएगा। आपके बीच में आपका इंटर इंटर न्यूरॉन में, वन सेकेंड, आपका यहाँ पे इंटर न्यूरॉन में वो क्या करेगा? उसको प्रोसेस करके फिर किसको दे देगा? मोटर नर्व को दे देगा सिग्नल, ताकि फिर क्या है? इफेक्टर पार्ट तक आएगा, इफेक्टर अपना परफॉर्म करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, जिसमें आपका कोई भी ब्रेन यूज ही नहीं हुआ। सिंपली ये चीजें क्यों करी जाती है? ताकि बॉडी कुछ चीजों जो आसपास हमारे कुछ चेंजेस है जिसको जल्दी रिएक्ट करना चाहिए, उस पर जल्दी रिएक्ट कर पाए, इसलिए हम रिफ्लेक्स एक्शन हमारे बॉडी में है। टाइम के साथ ये बहुत इवॉल्व हो गया है, तभी तो ह्यूमंस आर कैपेबल ऑफ डूइंग द रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, तो होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक माई क्लास, प्लीज like, share, please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.